हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में 2022 के इंडेक्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें कंप्लीट ईयर यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक के करंट अफेयर्स को डिस्कस किया जाएगा। टोटल 60 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 फॉर क्वार्टर 1। तो क्वार्टर 1 के लिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक कितनी है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी 85। तो हाल ही में इस इंडेक्स को रिलीज़ करा गया है और इसमें इंडिया की रैंक है 85 एंड लास्ट ईयर इंडिया की रैंक थी 83 ओवरऑल, याद रखेंगे, ठीक है। एंड इंडियन सिटीजन 59 कंट्रीज़ को ट्रेवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा अकॉर्डिंग टू क्वार्टर 1 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। अगर दुनिया का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट की बात करें तो टॉप पर रहा है जापान, सेकंड नंबर पे है सिंगापुर एंड साउथ कोरिया, थर्ड में है जर्मनी एंड स्पेन, लास्ट में है अफ़गानिस्तान। एंड इसमें कंट्रीज़ को रैंकिंग की जाती है जो डाटा प्रोवाइड की जाती है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा। उस डाटा को एनालिसिस करके कंट्रीज़ को रैंकिंग दी जाती है और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की हेडक्वार्टर है कनाडा के मॉन्ट्रियल में। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक है 107, ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। तो इस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हिल्फे के द्वारा, ठीक है। 2022 में इंडिया की रैंक है 107। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो टॉप का है बेलारूस, उसके बाद है बोस्निया, सबसे ख़राब परफॉर्मेंस रहा है चर्ड का, उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, उसके बाद है मडागास्कर। एंड इसमें कंट्रीज़ को रैंकिंग की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ 4 इंडिकेटर्स। कौन कौन से हैं? तो अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग यानी कि लो हाइट, फॉर एज मतलब बच्चे का एज तो हो चुका है लेकिन हाइट उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम है, चाइल्ड वेस्टिंग यानी कि लो वेट फॉर हाइट, हाइट हो चुका है लेकिन वेट बहुत कम है। नेक्स्ट है चौथा पॉइंट, चाइल्ड मोर्टेलिटी। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। तो आंसर होगा ऑप्शन सी 8। एंड इस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया है जर्मन वाच के द्वारा, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा, ठीक है। इसमें फर्स्ट 3 रैंक जो है वो खाली रखा गया है क्योंकि कोई भी कंट्री अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, ठीक है। डेनमार्क की रैंक है 4th यानी कि जो थर्ड फर्स्ट 3 कंट्री है वो तो खाली हैं लेकिन डेनमार्क इसमें टॉप करा है जिसकी रैंक है 4th, स्वीडन 5th पोजीशन पे है। इंडिया की रैंक है 8th एंड इंडिया ओनली G20 कंट्री है जो टॉप 10 में है, ठीक है। एंड लास्ट में है ईरान जिसकी रैंक है 63। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022। तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक है ऑप्शन सी 61। इसको प्रिपेयर किया गया था इस इंडेक्स को पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो कि वाशिंगटन DC USA में लोकेटेड है। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो टॉप का रहा USA, उसके बाद है सिंगापुर, इंडिया की रैंक है 61। एंड इसमें रैंकिंग की जाती है कंट्रीज़ को 4 पिलर्स के अकॉर्डिंग। कौन कौन से हैं? तो टेक्नोलॉजी है, पीपल है, गवर्नेंस एंड इम्पैक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022। तो ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत की रैंक है ऑप्शन सी 48। इसको रिलीज़ किया गया था इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ICAO। इसमें टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो टॉप का है सिंगापुर, सेकेंड नंबर पे UAE, इंडिया की रैंक है 48th। ICAO की हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022। तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक है ऑप्शन सी 68, ठीक है। तो इसको रिलीज़ किया गया था द इकोनॉमिस्ट के द्वारा जो कि एक ब्रिटिश वीकली है। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो टॉप पर रहा है फिनलैंड, सेकेंड में रहा है आयरलैंड एंड लास्ट में था सीरिया। इंडिया की रैंक है 68th। कौन कौन से फैक्टर्स है जिसके अकॉर्डिंग कंट्रीज़ को रैंकिंग की जाती है? तो अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी एंड सेफ्टी, सस्टेनेबिलिटी एंड अडेप्टेशन। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022। तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में ऑप्शन बी हरियाणा ने टॉप करा है, ठीक है। इस इंडेक्स को प्रिपेयर किया गया था पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा जो कि एक बेंगलुरु बेस्ड थिंक टैंक है।
इसमें लार्जर स्टेट कैटेगरी में हरियाणा टॉप करा है, उसके बाद है तमिलनाडु एंड केरला। स्मॉल स्टेट की कैटेगरी में टॉप करा है सिक्किम। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 एंड 2022। तो मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर का ऑप्शन बी 132। ठीक है, इस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया था यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, UNDP। ठीक है, इसमें इंडिया की रैंक है 132। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो टॉप करा है स्विट्ज़रलैंड, उसके बाद है नॉर्वे एंड थर्ड में है आइसलैंड। कंट्रीज़ को 4 पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग रैंकिंग की जाती है। कौन कौन से हैं 4 पैरामीटर्स? तो पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, दूसरा है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, तीसरा है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड चौथा है ग्रोस नेशनल इनकम यानी कि GNI पर कैपिटल। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। तो ये इनोवेशन से रिलेटेड है, तो इस इंडेक्स में भारत की रैंक है ऑप्शन सी 40। इस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया था WIPO यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसकी हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो टॉप करा है स्विट्ज़रलैंड, उसके बाद है यूनाइटेड स्टेट, तीसरे पोजीशन पे है स्वीडन। इंडिया की रैंक है 2022 में 40। कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं? तो इसमें इंडिकेटर्स है इंस्टीट्यूशन, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट्स। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक है ऑप्शन बी 136। ठीक है, तो 136 भारत की रैंक है। तो ये 10th एडिशन था 2022 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का, जिसको पब्लिश करा है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने। इसमें इंडिया की रैंक है 136 एंड लास्ट ईयर 139 इंडिया की रैंक थी। ठीक है, टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो टॉप पर है फिनलैंड, सेकेंड नंबर पे डेनमार्क एंड थर्ड में है आइसलैंड एंड लास्ट में है अफगानिस्तान। ठीक है, इसमें कंट्रीज़ को रैंकिंग की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स सच एज GDP पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, पर्सनल फ्रीडम, करप्शन एंड हेल्थी लाइफ। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग कंट्रीज़ को रैंकिंग दी जाती है। इंडिया की रैंक है 136 एंड टॉप करा है फिनलैंड। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022। तो जेंडर गैप से रिलेटेड है, तो इस इंडेक्स में भारत की रैंक है ऑप्शन सी 135। तो ये 2022 का 16th एडिशन था। इस इंडेक्स को रिलीज़ करा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। 2022 में इंडिया की रैंक है 135 एंड 2021 में भारत की रैंक थे 140। तो 5 पायदान हमने आगे बढ़ा है। ठीक है, 135 रैंक है 2022 में इंडिया की। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो टॉप करा है आइसलैंड, सेकेंड नंबर पे फिनलैंड एंड तीसरे में है नॉर्वे एंड यहाँ पर भी लास्ट में है अफगानिस्तान। एंड कंट्रीज़ को 4 डायमेंशन के अकॉर्डिंग रैंकिंग दी जाती है। कौन कौन से हैं? तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड चौथा है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल रैंकिंग इन पब्लिकेशन ऑफ साइंटिफिक पेपर्स। तो साइंटिफिक पेपर्स को पब्लिश करने के मामले में इंडिया की रैंक कितनी है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए 3rd। ठीक है, तीसरे नंबर पे हम। तो एक रिपोर्ट था जिसको रिलीज़ करा USA के नेशनल साइंस फाउंडेशन ने एंड जो साइंटिफिक पेपर्स हैं उसको पब्लिश करने के मामले में चाइना टॉप करा है। नेक्स्ट है विच कंट्री इज़ नंबर 1 इन फीफा वर्ल्ड कप रैंकिंग 2022। तो आंसर होगा ऑप्शन बी ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील टॉप पर है। तो फीफा वर्ल्ड कप रैंकिंग 2022 ब्राज़ील टॉप पर है, अर्जेंटीना सेकंड नंबर पे है। अर्जेंटीना ने रिसेंटली 2022 का जो कतर फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसका विनर रहा है एंड रनर अप रहा था फ्रांस। एंड रैंकिंग में भी फ्रांस तीसरे पोजीशन पे है। इंडिया की रैंक है 106। नेक्स्ट है हु हैज़ टॉप्ड द फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2022। तो फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2022 में किसने टॉप करा है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी गौतम अडानी जी। तो टॉप रिच पर्सन इंडिया में कौन कौन से हैं? तो पहले पोजीशन पे हैं गौतम अडानी, नेटवर्थ $140 बिलियन। मुकेश अंबानी दूसरे में है एंड थर्ड पोजीशन पे है राधा कृष्णन दामनी।
नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हुरुन ग्लोबल 500 लिस्ट 2022। तो हुरुन ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में इंडिया की रैंक है 5th। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इसमें लिस्ट ऑफ मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज़ के बारे में बताया गया है। तो इस मामले में टॉप कर रहा है यूएसए, सेकेंड नंबर पे चाइना, इंडिया की रैंक है 5th। इंडिया की रैंक 5 है विथ 20 कंपनीज़, यानी कि 20 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज़। तो इंडिया की रैंक 5 है, याद रखेंगे। अगर बात करें दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन है, तो यह है एप्पल। इंडिया में कौन है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड्स क्यूजिन्स लिस्ट फॉर 2022। 2022 के जो विश्व की व्यंजन यानी कि भोजन की सूची में भारत की रैंक क्या है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, 5th पोजीशन पे हैं हम। ठीक है, तो टॉप क्यूजिन्स इन द वर्ल्ड, तो इसमें इटली टॉप पर रहा है। ठीक है, जहाँ का जो व्यंजन यानी कि भोजन है ये टॉप पर है। उसके बाद है ग्रीस, सेकेंड नंबर पे है। एंड इंडिया की रैंक है 5th रैंक है, लेकिन इंडिया का जो शाही पनीर है इसकी रैंक है 28th। ठीक है, नेक्स्ट है विच कंपनी इज़ द इंडियाज़ बेस्ट एम्प्लॉयर अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स रैंकिंग 2022। तो इंडिया का बेस्ट एम्प्लॉयर है ऑप्शन सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो ये तो इंडिया में है जिसकी रैंक है 20, जबकि पूरे वर्ल्ड वाइड टॉप करा है सैमसंग, जो कि साउथ कोरिया की कंपनी है। सेकेंड नंबर पे है वर्ल्ड वाइड में यूएसए का माइक्रोसॉफ्ट। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इंडिया में बेस्ट एम्प्लॉयर हैं जिसकी रैंक है ग्लोबल 20। नेक्स्ट है हाउ मेनी इंडियन वुमेन फीचर्ड इन द फोर्ब्स एशियाज पावर बिजनेस वुमेन 2022 लिस्ट। तो इस लिस्ट में कितने इंडियन वुमेन को शामिल किया गया है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, 3। कौन कौन से हैं, तो सोमा मंडल हैं, दूसरा है गज़ल अलग, एंड तीसरा है नमिता थापर। नेक्स्ट है हु बिकेम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर्स। तो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, पीएम नरेंद्र मोदी, जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं। तो हमने यहाँ पे 3 मोस्ट पॉपुलर लीडर्स का लिस्ट लिया है। तो एक नंबर पे नरेंद्र मोदी, दूसरे में है मैनुअल लोपेज जो कि मैक्सिकन प्रेसिडेंट है, एंड तीसरे नंबर पे एंथनी अल्बानीज जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ मुंबई इन ग्लोबल प्राइम सिटीज़ इंडेक्स Q3। तो Q3 के लिए ग्लोबल प्राइम सिटीज़ इंडेक्स में मुंबई की रैंक है 22। तो ये रिलीज़ किया गया था नाइट फ्रैंक के द्वारा, और ये इंडेक्स मेजर करता है एनुअल प्राइस इंक्रीज ऑफ प्रीमियम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़, जैसे कि बेंगलोर है, मुंबई है, ये सारी सिटीज़ है। तो ये सिटीज़ के एनुअल प्राइस इंक्रीज़ को मेज़र करता है ग्लोबल प्राइम सिटीज़ इंडेक्स। टॉप सिटीज़ की बात करें तो दुबई टॉप पर है, मियामी सेकेंड नंबर पे, इंडिया से मुंबई फर्स्ट में है लेकिन ग्लोबल रैंक है 22nd, बेंगलोर की रैंक है 27th। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 हैज़ बीन रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एंड प्रेजेंट टाइम मिनिस्टर है पीयूष गोयल। तो इस इंडेक्स को रिलीज़ करा है कॉमर्स मिनिस्ट्री ने। इसमें स्टेट्स एंड यूटीज़ को रैंकिंग की जाती है अकॉर्डिंग टू देयर लॉजिस्टिक इकोसिस्टम। तो उसके लॉजिस्टिक इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग स्टेट एंड यूटीज़ को रैंकिंग दी जाती है। इसमें अचीवर्स कैटेगरी में टॉप करा है आंध्र प्रदेश, उसके बाद है असम एंड गुजरात। रैपिड मूवर्स की कैटेगरी में केरला टॉप करा है, उसके बाद है मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। एस्पायर्स कैटेगरी में बिहार टॉप करा है, उसके बाद है छत्तीसगढ़ एंड गोवा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022। तो पेंशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक है ऑप्शन बी, 41। ये जो इंडेक्स है ये मेज़र करता है पेंशन सिस्टम इन द कंट्री। तो किसी भी कंट्री के पेंशन सिस्टम को मेज़र करता है, एंड इसमें टॉप किया है आइसलैंड, सेकेंड नंबर पे नीदरलैंड, इंडिया की रैंक है 41st। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022। तो इसमें इंडिया की रैंक है ऑप्शन बी, 123। तो कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 यानी कि CRII, इस इंडेक्स को प्रिपेयर किया गया था ऑक्सफैम एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल यानी कि DFI के द्वारा। जो CRII है यानी कि कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स,
ये कंट्रीज़ को रैंकिंग दी जाती है, इसमें कंट्रीज़ को रैंकिंग दी जाती है फॉर रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। तो जो इनइक्वालिटी को कौन सा कंट्री बेहतर तरीके से उसको डील किया है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कंट्रीज़ को रैंकिंग दी जाती है। इसमें टॉप किया है नॉर्वे, उसके बाद है जर्मनी सेकेंड नंबर पे, इंडिया की रैंक है 123 आउट ऑफ 160 कंट्रीज़। नेक्स्ट है हु इज़ द मोस्ट जेनरस फिलंथ्रोपिस्ट इन इंडिया। तो भारत में सबसे उदार परोपकारी कौन है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी शिव नाडर। तो एडल गिफ हुरून इंडिया फिलंथ्रोपी लिस्ट 2022, इसमें इंडिया के मोस्ट जेनरस फिलंथ्रोपिस्ट यानी कि समाज सेवी के लिस्ट में टॉप किया है शिव नाडर, जो कि HCL के फाउंडर हैं। इन्होंने डोनेट किए हैं लगभग 1100 करोड़, ठीक है। सेकंड नंबर पे अजीम प्रेमजी एंड थर्ड में है मुकेश अंबानी। यहाँ पे कुछ लिस्ट है। तो पहला है फोर्ब्स एशियाज 2022 हीरोज़ ऑफ फिलंथ्रोपी लिस्ट, इसमें 3 इंडियन को शामिल किया गया है एशिया में। तो गौतम अडानी है जो कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं। दूसरा है शिव नाडर HCL टेक्नोलॉजी के चेयरमैन हैं। अशोक सूता जो कि हैप्पीएस्ट हेल्थ के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट है एम्पायर मैगजीन का जो 50 ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ ऑल टाइम लिस्ट है, इसमें इंडिया से ओनली एक्टर है शाहरुख खान। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट, तो इस लिस्ट को रिलीज़ किया है फोर्ब्स ने, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पोजीशन में है, फर्स्ट रैंक में है उर्सुला वोन देर लेन, यानी कि 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन में है उर्सुला वोन देर लेन, जो कि प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन की। इसमें 6 इंडियन को शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं, तो फागुनी नायर, रोशनी नाडर, निर्मला सीतारमन जी जो कि हमारे प्रेजेंट टाइम फाइनेंस मिनिस्टर हैं यानी कि वित्त मंत्री है। निर्मला सीतारमन जी की रैंक है 36। नेक्स्ट है किरण मजूमदार 100। उसके बाद है माधवी पुरी बुज जो कि सेबी के चेयरमैन हैं एंड ये फर्स्ट फीमेल चेयरमैन है सेबी की। एंड उसके बाद है सोमा मंडल। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022, तो आंसर होगा ऑप्शन ए 43। तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 इसको रिलीज़ करा है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ने। इसमें इंडिया की रैंक है 43। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो फर्स्ट में है यूनाइटेड स्टेट, सेकंड नंबर पे यूनाइटेड किंगडम एंड थर्ड में है जर्मनी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल क्रिप्टो अडोप्शन इंडेक्स 2022, तो आंसर होगा ऑप्शन बी 4th। तो इस इंडेक्स को रिलीज़ किया है चेन एनालिसिस ने। इसमें टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो टॉप पर है वियतनाम, उसके बाद है फिलीपींस, तीसरे नंबर पर यूक्रेन एंड चौथे में है इंडिया। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन टॉप 20 ग्लोबल इकोनॉमीज़ फॉर डिजिटल करेंसी ओनरशिप इन 2021, तो टॉप 20 ग्लोबल इकोनॉमिक्स के डिजिटल करेंसी के ओनरशिप के मामले में इंडिया की रैंक है ऑप्शन सी 7th। तो अंगटेड के अकॉर्डिंग, अंगटेड जो कि यूनाइटेड नेशंस के ट्रेड एंड डेवलपमेंट बॉडी है, इस बॉडी के अकॉर्डिंग 2021 में जो डिजिटल करेंसी ओनरशिप के मामले में टॉप करा था यूक्रेन एंड सेकंड नंबर पे था रसिया। इंडिया की रैंक है 7th। जो इंडिया के टोटल पॉपुलेशन है उसका 7.3% पॉपुलेशन जिसके पास डिजिटल करेंसी का ओनरशिप है। नेक्स्ट है विच सिटी हैज़ टॉप्ड इन QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2023, तो आंसर होगा ऑप्शन बी लंदन। तो QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2023 इसको रिलीज़ करा है QS ने। तो इसमें बेस्ट सिटीज़ कौन है, तो एक नंबर पे लंदन जो UK में है, UK की कैपिटल है। सेकेंड नंबर पे म्यूनिच जर्मनी का। इंडिया से कौन है, तो इंडिया से मुंबई फर्स्ट करा है इंडिया में जिसकी ग्लोबल रैंक है 103 एंड सेकेंड नंबर पे बेंगलुरु। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन एक्सपेट इनसाइडर रैंकिंग्स 2022, तो एक्सपेट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में इंडिया की रैंक है 36, ठीक है, 36 रैंक है इंडिया की। तो इसको रिलीज़ किया गया था इंटरनेशंस के द्वारा
फॉर बेस्ट प्लेस फॉर फॉरेनर्स। तो इस रैंकिंग में जो बेस्ट प्लेस होता है फॉरेनर्स के लिए, उसके लिए कंट्रीज़ को रैंकिंग दी जाती है। तो इसमें इंडिया की रैंक है 36। ग्लोबल टॉप कौन करा है? तो फर्स्ट पोजीशन पे है मैक्सिको, सेकंड नंबर पे इंडोनेशिया एंड थर्ड में है ताइवान एंड लास्ट में है कुवैत। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ रैंक्ड 1 इन NFSA 2022 रैंकिंग। NFSA यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो इस 2022 रैंकिंग में किस स्टेट ने टॉप किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए ओडिशा। तो फर्स्ट एडिशन था ये NFSA यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट रैंकिंग 2022, जिसको रिलीज़ करा है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने। टॉप स्टेट्स की बात करें तो जनरल कैटेगरी में टॉप किया उड़ीसा, उसके बाद है उत्तर प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट हिमालयन एंड आइलैंड स्टेट्स में टॉप किया है त्रिपुरा, उसके बाद है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूट हैज़ टॉप्ड इन NIRF रैंकिंग 2022। तो आंसर होगा ऑप्शन बी IIT मद्रास। तो ये 7th एडिशन था NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2022। इस रैंकिंग को रिलीज़ किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय ने। टॉप इंस्टीट्यूट की बात करें तो ओवरऑल कैटेगरी में टॉप किया IIT मद्रास, उसके बाद है IISc बेंगलुरु। यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IISc बेंगलुरु टॉप किया है। मेडिकल कैटेगरी में एम्स दिल्ली एंड इंजीनियरिंग कैटेगरी में IIT मद्रास। ओवरऑल टॉप किया है IIT मद्रास ने। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में किस स्टेट ने टॉप किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटका। तो थर्ड एडिशन ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021, इसको रिलीज़ करा है नीति आयोग ने। लार्जर स्टेट कैटेगरी में कर्नाटका टॉप किया है, उसके बाद है तेलंगाना एंड हरियाणा एंड सबसे नीचे था छत्तीसगढ़। हिल एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में टॉप किया है मणिपुर, उसके बाद है उत्तराखंड। ठीक है। यूटीज की कैटेगरी में चंडीगढ़ टॉप किया है, उसके बाद है दिल्ली। एंड इसमें इंडेक्स को इस इंडेक्स में रैंकिंग दी जाती है 7 पिलर्स पे। 7 पिलर्स के बेसिस पर कौन कौन से हैं? तो ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, नॉलेज एंड वर्कर्स, बिजनेस इन्वायरमेंट, सेफ्टी एंड लीगल इन्वायरमेंट, नॉलेज आउटपुट एंड नॉलेज डिफ्यूज़न। ठीक है। तो ये 7 पिलर्स है जिसके अकॉर्डिंग रैंकिंग दी जाती है स्टेट एंड यूटीज़ को। तो थर्ड एडिशन जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 का, इसको रिलीज़ करा था नीति आयोग ने एंड लार्जर स्टेट में टॉप किया है कर्नाटका। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022। तो आंसर होगा ऑप्शन सी 37। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 इसको रिलीज़ करा है IMD ने यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो टॉप किया है डेनमार्क ने, सेकेंड नंबर पे स्विट्ज़रलैंड एंड थर्ड में है सिंगापुर। इंडिया की रैंक है 37th एंड इसमें 4 फैक्टर्स के अकॉर्डिंग रैंकिंग दी जाती है। कौन कौन से हैं? तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट एफिशिएंसी, बिजनेस एफिशिएंसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट है विच सिटी हैज़ टॉप्ड इन ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022। तो आंसर होगा ऑप्शन डी वियना। तो इसको रिलीज़ करा था इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने। टॉप सिटीज़ की बात करें लिवेबल के मामले में। ठीक है। वियना जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, सेकेंड नंबर पे कोपेनहेगन डेनमार्क में है एंड तीसरे में है जूरिक स्विट्ज़रलैंड का। अगर बात करें लीस्ट लिवेबल सिटी अराउंड 2022, ये था ईरान का तेहरान। ठीक है। जो तेहरान सिटी है ईरान का, ये सबसे लीस्ट लिवेबल सिटी था 2022 में। इंडिया की बात करें तो टॉप पर था न्यू दिल्ली, इसकी रैंक है 140 एंड मुंबई की रैंक है 141। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक है ऑप्शन सी 150। इस इंडेक्स को रिलीज़ करा है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने। इंडिया की रैंक है 150, पाकिस्तान की 157 थी, श्रीलंका की 146 एंड बांग्लादेश की 162। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो नॉर्वे टॉप करा है, सेकेंड नंबर पे डेनमार्क एंड थर्ड में स्वीडन। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन लिस्ट फॉर लार्जर स्टेट इन द स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स।
तो स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में जो लार्जर स्टेट कैटेगरी में किस स्टेट ने टॉप किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात। ठीक है, तो फर्स्ट एडिशन था स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स का, जिसको रिलीज़ करा है नीति आयोग ने। लार्जर स्टेट कैटेगरी में गुजरात टॉप किया है, उसके बाद केरला एंड पंजाब। स्मॉलर स्टेट कैटेगरी में गोवा टॉप किया है, उसके बाद है त्रिपुरा एंड मणिपुर। यूटीज़ के कैटेगरी में चंडीगढ़ टॉप किया है, उसके बाद है दिल्ली एंड दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली। ठीक है, इसमें 6 पैरामीटर्स है जिसके अकॉर्डिंग रैंकिंग दी जाती है। कौन कौन से हैं? तो डिस्कॉम है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी परफॉर्मेंस। ठीक है, तो डिस्कॉम परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। दूसरा है एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो एनर्जी है उसका एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी या फिर रिलायबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव। तो स्टेट एंड यूटीज में कौन कौन से स्टेप लिए गए हैं क्लीन एनर्जी के मामले में? चौथा है एनर्जी इफिशियंसी, पांचवा है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड छठा है न्यू इनिशिएटिव। तो ये 6 पिलर्स है। तो ये सब इतना ही नहीं याद रखेगा, लेकिन यहाँ पे याद रखेगा लार्जर स्टेट कैटेगरी में टॉप किया है गुजरात, और इस इंडेक्स को रिलीज करा है नीति आयोग ने, याद रखेगा। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूट हैज़ टॉप्ड इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, MIT। तो इसमें टॉप किया है MIT USA में। सेकेंड नंबर पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी UK का। थर्ड में है USA का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। इंडिया से कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट में है IISc बेंगलुरु, इंडिया में टॉप किया, लेकिन ग्लोबल रैंक है 155। सेकेंड नंबर पे IIT मुंबई 172 रैंक है, एंड IIT दिल्ली की रैंक है 174। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021? तो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक है 46। इसको रिलीज़ किया गया था द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। इसमें इंडिया की रैंक है 46। टॉप कंट्री की बात करें तो टॉप पर है नॉर्वे, उसके बाद है न्यूजीलैंड एंड फिनलैंड। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021 एंड 2022? तो इस इंडेक्स में किस स्टेट ने टॉप किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-22 ये 4th एडिशन था, जिसको रिलीज़ करा है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि FSSAI ने। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं फूड सेफ्टी स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स के बारे में। तो ये जो इंडेक्स है ये मेज़र करता है स्टेट एंड यूटीज़ के परफॉर्मेंस को अकॉर्डिंग टू 5 पैरामीटर्स। कौन कौन से हैं? तो ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा। दूसरा है कंप्लायंस यानी कि अनुपालन। तीसरा है फूड टेस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विलियंस। चौथा है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, एंड पांचवा है कंज्यूमर एम्पावरमेंट। तो अब यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, टॉप स्टेट्स में तो लार्जर स्टेट कैटेगरी में तमिलनाडु टॉप किया है, उसके बाद है गुजरात, एंड लास्ट में आंध्र प्रदेश। स्मॉलर स्टेट कैटेगरी में टॉप करा है गोवा, उसके बाद है मणिपुर, एंड लास्ट में अरुणाचल प्रदेश। यूटी के कैटेगरी में जम्मू एंड कश्मीर टॉप किया है, उसके बाद है दिल्ली, एंड लास्ट में लक्षद्वीप। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया ऑन इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022? तो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक है 180, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एंड टॉप किया है डेनमार्क, दूसरे नंबर पे यूनाइटेड किंगडम है, एंड तीसरे में है फिनलैंड। ठीक है, इसमें इंडिया की रैंक है 180, बॉटम में रखा है। ठीक है, तो इंडिया की रैंक 180 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021? तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक है ऑप्शन सी 85। इस इंडेक्स को पब्लिश किया गया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, जिसकी हेडक्वार्टर है जर्मनी में। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें डेनमार्क, न्यूजीलैंड एंड फिनलैंड टॉप किया है। चौथे नंबर पे है सिंगापुर, एंड इंडिया की रैंक है 85। पाकिस्तान की रैंक है 140, एंड लास्ट में है साउथ सूडान। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन नीति आयोग्स एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। तो एक्सपोर्ट
प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 इसको रिलीज़ करा है नीति आयोग ने। टॉप 3 स्टेट्स कौन कौन से हैं इसमें, तो गुजरात है, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। विच इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल अकॉर्डिंग टू IQ एयर, तो IQ एयर के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल कौन है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 इसको प्रिपेयर किया गया था IQ एयर के द्वारा। टॉप पॉल्यूटेड सिटी की बात करें तो राजस्थान का भिवाड़ी 1 नंबर पे है, दूसरे में है यूपी का गाज़ियाबाद, तीसरे में चाइना का होतान सिटी, ठीक है। दिल्ली चौथे नंबर पे, और ये दुनिया का मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल है। अगर बात करें मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री की तो ये है बांग्लादेश, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, 54। देखिए ये 2021 है लेकिन इसको रिलीज़ किया गया था 2022 में, ठीक है। ये सारे इंडेक्स 2022 के हैं इसलिए इसको लिया गया है। तो ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 इसको रिलीज़ किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इंडिया की रैंक है 54। टॉप क्या है, जापान, जापान टॉप पर है, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट एंड तीसरे में है स्पेन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन 9th US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 3rd। तो 9th US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में इंडिया की रैंक है 3rd आउट ऑफ 10 कंट्रीज़। टॉप करा था चाइना एंड सेकेंड में है कनाडा। नेक्स्ट है विच सिटी बिकेम द नॉइजेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, कौन सा शहर दुनिया का सबसे शोर वाला शहर बना है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, ढाका। तो फ्रंटियर्स रिपोर्ट नॉइज ब्लेज एंड मिसमैचेस इसको पब्लिश करा था यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने। एंड सबसे नॉइजेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, सबसे शोर शराबा वाला सिटी कौन सा है, तो यह है ढाका 1 नंबर पे, बांग्लादेश की कैपिटल है। एंड सेकेंड नंबर पे मुरादाबाद जो कि यूपी में लोकेटेड है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, 4th। तो इंडिया की 4th रैंक है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट में। तो इस रिपोर्ट का नाम था गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग। इंडिया की रैंक है 4th, यानी कि इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट रिसाइकलर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड। 2021 में इंडिया ने टोटल 75 टन्स गोल्ड रिसाइकल करा था। तो अगर बात करें टॉप कंट्रीज़ की तो चाइना टॉप पर है, उसके बाद इटली, उसके बाद USA एंड चौथे में हमारा इंडिया। एंड दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू। तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है,